सेक्शन डी में थ्योरम है एक, थ्योरम 16, और थ्योरम 16 पे ही आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज 14F पूरा बेस्ड है। तो थ्योरम नंबर 16 देखते हैं क्या है कि इफ ए स्ट्रेट लाइन टचेज अ सर्कल एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट अ कॉर्ड इज ड्रॉन। जहाँ पे स्ट्रेट लाइन टच कर रहा है सर्कल को, वहाँ पे कॉन्टैक्ट से एक कॉर्ड अगर ड्रॉ किया गया है, तो द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड द कॉर्ड आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू द एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट। एक डायग्राम बना लेते हैं। अगर ये स्ट्रेट लाइन जा रही है और ये यहाँ पे एक कॉर्ड हमने बना के रखा हुआ है, तो ये वाली जो एंगल है ना, ये वाली ए, ये वाली एंगल बी के इक्वल होगी। अब चाहे तुम इसका इधर से देख लो या फिर इसका इधर से देख लो, ये ट्रायंगल बड़ा हो तो भी छोटा हो तो भी, मतलब कहना यही चाह रहा है कि ये वाली एंगल इसके इक्वल होगी, एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट। तो हम लोगों को ये देखना है कि प्रूफ कैसे होगा। तो देखो प्रूविंग के लिए ना सेक्शन डी के नीचे आपको पूरा समझा के रखा हुआ है उसने कि किस तरह से प्रूफ होगा। हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, बस आपको समझाने वाले हैं ताकि आपको मदद मिल जाए। तो एग्जैक्टली मैं कोशिश करता हूँ सेम डायग्राम बनाने की जो यहाँ पे बुक में दिया हुआ है, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो ये रहा हमारा डायग्राम। ये हम ले लेते हैं कि कोई स्ट्रेट लाइन है जो कि पास कर रही है, और फिर उसके बाद ये हमने एक कॉर्ड के साथ क्या बना दिया, ट्रायंगल बना दिया। डिटेल्ड पूरा दिया हुआ है। तो हमको प्रूफ करना है कि ये जो एंगल बी है इस वाली एंगल ए के इक्वल है। बस हमको क्या करना है, ये प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस लाइन को यहाँ पे एक्सटेंड करेंगे और ऐसा एक्सटेंड करके लेके जाएंगे कि ये कहाँ से पास कर रही हो, सेंटर से। कहाँ से पास कर रही हो, सेंटर से। इसको क्या ले लें, इसको जो लिया है वही ले लेता हूँ, y ले लेते हैं, और y के बाद इस वाली एंगल्स को क्या हम ले रहे हैं, यहाँ पे x ले रहे हैं। ठीक है, अब ये क्लियर है डायग्राम। और कोई चीज़, हाँ वो नाम लिख दें, A P B, और क्या नेमिंग है, S T R, S है, T है, R है। बस देखो प्रूविंग सारा डिटेल तो आपने दिया हुआ है, बस मेरी बात सुनो। ये PT क्या है, एक PT जो है डायमीटर है। क्या है PT, डायमीटर है। तो डायमीटर के इधर सेमी सर्कल के अंदर ये एंगल्स बनी है, तो एंगल B प्लस Y इक्वल टू 90 डिग्री क्या होगा, एंगल इन सेमी सर्कल। ठीक है, बस एक जनरल वे में आपको हम समझा रहे, पूरा डिटेल नहीं लिखा मैंने। PT डायमीटर है, तो डायमीटर के अंदर ये ट्रायंगल बन रहा है, तो B प्लस Y कितना हो गया, 90 डिग्री। इसको ले लो फर्स्ट। फिर इसके बाद आप यहाँ देखो, यहाँ ये आपका जो PT है ये भी देखो सेंटर से पास करके आ रहा है और ये टेंजेंट की तरह है, तो ये भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि हमेशा जो सेंटर से लाइन आती है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टेंजेंट के, वो परपेंडिकुलर होती है। तो क्या हो जाएगा, x प्लस a इज ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री। तो क्या लिख दोगे, OP परपेंडिकुलर PB। ठीक है, टेंजेंट है तो टेंजेंट कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सेंटर से जो लाइन आ रही है तो परपेंडिकुलर। तो x प्लस a भी 90 हो गया। तो ये सेकेंड है। तो अभी यहाँ पे देखो, फ्रॉम 1 एंड 2 B प्लस Y इज इक्वल टू x प्लस a। ठीक है, अब यहाँ के बाद B प्लस Y अगर x प्लस a के इक्वल है, तो आप देखो ये यहाँ से ये जो TR है, इस TR ने ही एंगल बनाया Y, और इसी TR ने एंगल बनाया है X। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे रीजन लिख देंगे, X और Y को हमको कैंसिल करना है और B इज इक्वल टू A लिखना है। और यहाँ पे रीजन क्या लिखेंगे, सिंस एंगल X इज इक्वल टू एंगल Y बिकॉज एंगल इन सेम सेगमेंट। सेम सेगमेंट में दोनों एंगल हैं, दिख रहा है, यहीं से TR से ही Y बना हुआ है और TR से ही X बना हुआ है। तो X और Y कैंसिल हो गया, तो बचा क्या मेरे पास, A बचा B के इक्वल। यानी ये वाला जो B है
ये वाला इस वाली ए के इक्वल है, और यही हमारा थ्योरम नंबर 16 कहता है। चाहे यहाँ वाला एंगल इसके साथ हम ले लें, यानी यहाँ पे अगर हम लिख देते हैं x और यहाँ लिख देते हैं y, तो इसका मतलब ये x भी y के इक्वल है। अब सारे क्वेश्चन इसी पे बेस्ड होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 14F से। ये पहला क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं जो कि बेस्ड होगा हमारा थ्योरम नंबर 16 पे। इन फिगर 14.165 ये डायग्राम दिया हुआ है, PT इज अ टेंजेंट। देखो यहाँ पे ये जो PT है ना, ये एक टेंजेंट है टू अ सर्कल, और BT A की वैल्यू दी हुई है 45 डिग्री, और एंगल PTB की वैल्यू भी दी हुई है 75 डिग्री। हमको ABT फाइंड आउट करना है, यानी ये एंगल हमको फाइंड आउट करना है। थ्योरम तो हम लोग पढ़ चुके हैं, तो थ्योरम से हम लोगों को पता है कि वो जो एंगल होगा ABT वो दरअसल इक्वल होगा इस वाली एंगल के, है ना, एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे देखो हमारा कॉर्ड कौन सा बन रहा है, हमारा QTP एक टेंजेंट है, और हमारा कॉर्ड कौन सा है, हमारा कॉर्ड है आपका ये TA हमारा कॉर्ड है। ठीक, तो पहले हमको ये एंगल फाइंड आउट करनी होगी, तो डायरेक्टली उसको इसके इक्वल हम लोग लिख सकते हैं। सिंस QTP इज अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि उसको एक्सटेंड किया हुआ है ना, XY को एरो भी दिखाया हुआ है लाइन के लिए, तो देयरफॉर एंगल कितना लिखा है PTB प्लस एंगल BTA प्लस ये वाली एंगल अभी ATQ इज इक्वल टू हाउ मच 180 डिग्री। यहाँ पे तीनों एंगल्स का सम अप, ये स्ट्रेट लाइन है तो सबका सम अप कितना आएगा 180 डिग्री। PTB की वैल्यू कितनी है 75 डिग्री, BTA की वैल्यू 45 डिग्री, और ATQ हमको पता करना है। तो एंगल ATQ प्लस कितना आ जाएगा, देखो 5 इसको दे दो, ऐड कर दो, 80 हो गया, 80 और 40 कितना हो गया 120 डिग्री हो गया। तो एंगल ATQ इज इक्वल टू 180 माइनस 120 इज इक्वल टू 60 डिग्री आ गया। ये एंगल की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री। अब क्या लिखोगे, QTP इज अ टेंजेंट एंड TA is chord, therefore एंगल ATQ पहले नहीं लिखे, क्या लिखेंगे, एंगल ABT इज इक्वल टू एंगल ATQ, और कितना हो जाएगा एंगल ABT इज इक्वल टू 60 डिग्री। और रीजन क्या देंगे, एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट, या फिर यहाँ पे थ्योरम नंबर 16 भी आप लिख सकते हो। ठीक है, पूरा का पूरा। तो दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर आपके पास है सेकंड वाला। सेकंड क्वेश्चन में है इन फिगर 14.166 में TAS इज अ टेंजेंट, ये दिख रहा होगा TAS आपके पास टेंजेंट है टू द सर्कल विथ सेंटर O, सेंटर है ये, ठीक है, एट द पॉइंट A, यहाँ पे इसकी के लिए कहा है TAS के लिए, इफ OB इज इक्वल टू 32 डिग्री, OBA इज इक्वल टू 32 डिग्री, फाइंड द वैल्यूज ऑफ X एंड Y। ठीक है, अभी देखो इस ट्रायंगल में क्या ये रेडियस है, क्या ये रेडियस है ना, ये रेडियस है। तो यहाँ पे इन ट्रायंगल OAB, OA इज इक्वल टू OB ईच बीइंग रेडियस, तो देयरफॉर एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OBA इज इक्वल टू हाउ मच 32 डिग्री। अब उसी ट्रायंगल में देयरफॉर एंगल OAB प्लस एंगल OBA प्लस एंगल कौन सा, सेंटर वाला AOB, और तीनों एंगल ट्रायंगल के मिला के कितने होते हैं 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ये आपको समझाने के लिए मैंने लिख दिया कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल में क्या होता है कि तीनों एंगल का सम 180 आएगा। तो इनकी वैल्यू पता है 32 प्लस 32 प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180, तो एंगल AOB प्लस 60 फोल्ड इज इक्वल टू 180, तो एंगल AOB इज इक्वल टू 180
-64 इज इक्वल टू 116 डिग्री, यानी ये जो वैल्यू आई 116 डिग्री आई। अब देखो यहाँ पे ये जो है सेंटर पे है और ये कहाँ पे है, सरकमफ्रेंस पे, तो इसका ये हाफ हो जाएगा। एंगल AOB, नहीं इसको लिख लेते हैं, एंगल Y इज इक्वल टू हाफ एंगल AOB, ठीक है। एंगल्स क्या कर देंगे, सिंस एंगल AOB इज एट द सेंटर एंड एंगल Y इज एट द सरकमफ्रेंस, ठीक है। वो सरकमफ्रेंस पे फॉर्म कर रहा है एंगल, और ये किस पे फॉर्म कर रहा है एंगल, ये यहां पे फॉर्म कर रहा है ना। अब ये जो आर्क है ना AOB दिख रहा है ना, ये आर्क सबटेंड कर रहा है यहां सरकमफ्रेंस पे, आर्क AOB बना रहा है यहां पे सेंटर पे, है ना, बाई आर्क AB, ठीक है। ये इस आर्क से देखो, ठीक है, इसी सेम आर्क से यहां सेंटर पे एंगल फॉर्म हो रहा है, इसी सेम आर्क से यहां पे C पे यानी कि सरकमफ्रेंस पे यहां पे फॉर्म हो रहा है। तो इज इक्वल टू हाफ इंटू AOB की वैल्यू कितनी आई है 116, कितना आ जाएगा 58 डिग्री। एंगल Y इज इक्वल टू हाउ मच 58 डिग्री। अब अगर एंगल Y यहाँ पे 58 आया है तो अब यहाँ पे भी तो देखो ये ST क्या है, एक टेंजेंट ही तो है। ST इज अ टेंजेंट एंड ST टेंजेंट है, और ST टेंजेंट होने के साथ साथ यहाँ पे जो AB है वो आपका कॉर्ड है, एंड AB इज कॉर्ड। तो देयरफॉर हो क्या जाएगा ऐसे केस में, अगर आपका ये AB कॉर्ड है तो देयरफॉर एंगल X इज इक्वल टू एंगल Y इज इक्वल टू हाउ मच 58 डिग्री। और रीजन क्या दोगे, एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट, ठीक है। या फिर क्या लिख सकते हो यहाँ पे, थ्योरम नंबर 16, दोनों में से कोई एक चीज आप यहाँ पे लिख सकते हो।